बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद तमाम प्रत्याशी जो हैं अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इसी बीच जो है हमारे साथ तौकीर आलम जी हैं जो बरारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि ये रात जो इनके साथ जो टिकट बदल दिया गया था, हालांकि पहले से दावा कर रहे थे प्राणपुर से लड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि रातों रात टिकट बदल दिया गया। तमाम बिंदुओं पर बारी बारी से हम बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। टिकट बदला नहीं था, क्या हो गया आखिर? 2 टिकट मिल गया था। ये नहीं कह रहे हैं आप, 2 टिकट दिया गया था। रात रात ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से नामांकन वापस? ऐसा कुछ वैसी कोई बात नहीं है, होता है कई बार। जो उनको लगता है सर्वे के आधार पे कई लीडर 2-2 जगह से लड़ते हैं, हमको 2 टिकट दिया गया, फिर आदेश हुआ कि नहीं एक ही जगह से लड़ना है, तब बरारी चले गया। इसमें कौन बड़ी बात? बरारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं आप, कल समेली के भी भ्रमण किए, क्या कुछ मुद्दाएं वहाँ के समझ में आई, लोगों से अवगत हुए, क्या बातें को बताया गया? देखिए समेली में डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोगों की इतनी परेशानी है, इतना दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेके जो काम होना चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, वहाँ के स्थानीय विधायक को कोई मतलब नहीं है। उनको वहाँ के जनता के दुख दर्द से, शिक्षा को ले कोई मतलब नहीं है। तो ये मुद्दा को हमने समझा। वहाँ पे डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए नौगछिया या कटिहार इतना दूर आना पड़ता है वहाँ से। शिक्षा के क्षेत्र डिग्री कॉलेज की तो हो गई, और मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, समेली खास करके। कुर्सेला जाइए आप, तिनगरिया में गया, तिनगरिया के सहनी टोला जाइए, वो कटने कगार पे गंगा नदी में विलीन होने वाला है। उसको लेकर आज तक विधायक जी ने एक बात आवाज़ तक नहीं उठाया। सवाल है कि जब गंगा कट के, जब गांव का गांव पूरे की तरह से जब गंगा विलीन हो जाएगा तब आवाज़ उठाएंगे विधायक जी। वहाँ जाइएगा, अपने मैंने चलिएगा, तिनगरिया जाने का रास्ता इतना ख़राब है, थोड़ा सा पानी हो चल ही नहीं पाएगा लोग। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ जो जाने के बाद पता चलता है। वैसे भी अगर आप देखिएगा कि बरारी एक समाजवाद का एक गढ़ है, वह गंगा जमने तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो भाईचारा के साथ रहते हैं उसका एक बेहतरीन मिसाल है। वहाँ पर ये स्टोरी भाजपा और जदयू वाला ये सब चलेगा नहीं। वहाँ बहुत सुंदर तरीके से लोग अपने विचारों को लेके कटिबद्ध है और मजबूती से वहाँ एकजुटता के साथ रहते हैं। वहाँ अनेकों समस्या है, गंगा नदी में पुल बनने की समस्या है, ये जो वहाँ पर्यटक स्थल अच्छा बन सकता है उसको लेकर आवाज़ नहीं है। गंगा नदी किनारे किनारे बहुत बेहतरीन बन सकता, वहाँ गुरुद्वारा है एक ऐतिहासिक, वहाँ पे आप जो है गांधी स्मृति भवन में वहाँ जाइए, कुर्सेला में गांधी जी जो आके रुके थे, वहाँ भी बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो बहुत ही बेहतरीन लोगों का वहाँ सामंजस्य, गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के बड़े तादाद में लोग हैं और प्योर ऐसे लोग हैं जो अभी इसके जो प्रेजेंट विधायक है उससे कोई खुश नहीं है। प्रेजेंट विधायक तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो विस्थापित परिवार उन लोगों को कई डिसमिल करके जो कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। ये जो पुराने जो दिए गए थे उनको सिर्फ दिखाने के लिए, उसने लॉटरी होता है ना कि दिखाने के लिए कागज बांटा गया, वो पहले दिया जा चुका था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी हमारी महागठबंधन की सरकार बनते ही हम लोगों ने वादा किया है 3 से 5 डिसमिल ज़मीन हर भूमिहीन परिवार को हम लोग देंगे। ये पहले वाले कुछ बांटे हैं। इतनी बड़ी तादाद में गंगा कटाव होने के बाद लोग गंगा नदी किनारे किनारे कहाँ भटक के बैठे हुए हैं बेचारे लोग, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी है, पूरी तरह से युवा विरोधी है, पूरी तरह से महिला विरोधी है। नो कोई मतलब नहीं है युवाओं के सेंटिमेंट से। बिहार को बीमारू राज्य बना दिया, एक पोटेंशियल स्टेट है, तरक्की करने के कगार पे खड़ा है बिहार। यहाँ की जनता तैयार है। आधा कौन तरक्की कर रहे हैं? नीतीश कुमार और भाजपा। इतने साल से 20 साल यहाँ हो गए, 12 साल केंद्र में हो गया, आप एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री तक नहीं लगाए, यहाँ के पलायन का अड्डा बना दिया बिहार को। इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा, रोजगार के चीज़ का हिसाब होगा, रोजगार के घूसखोरी और दलाली का अड्डा जो बना दिया ब्लॉक में और थाना में, इसका हिसाब होगा। 10-10 हज़ार जीविका मजबूती से हिसाब होगा। 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीजिए, मैंने रिश्वत दीजिएगा अभी आप, तो रहा है कि रिश्वत दीजिएगा। जो नौकरी के दिया गया, कौन सा दिया गया, वापस हो जाएगा, वो फिर वापस लेने वाला है। देखिए ये अब वो चलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि हमको अब कहाँ जाना है। महागठबंधन चाहे माननीय तेजस्वी यादव जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो जो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, चाहे कांग्रेस के आला कमान हो, सब एकजुट है। पान समाज, IP गुप्ता हम लोग के साथ है, पान समाज की एक बड़ी तादाद है वहाँ भी।
वो लोग भी मजबूती के साथ हम लोग साथ खड़े हैं। 18% वाले को जो डिप्टी सीएम नहीं बनाकर भाई मुकेश सहनी- बनेगा, बोल दिए है ना, चूंकि बात है कि कोई भी समाज हमसे गठबंधन से नहीं छूटेगा, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। अभी कहाँ बोला कि नहीं बनेगा, बोला कोई कि जो मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। अरे समय आने दीजिए, सरकार फॉर्मेशन होने दीजिए, सब होगा। बिल्कुल बनेगा। देखिए तौकीर आलम जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यक को भी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प है कि आगामी दिनों में जो चुनाव होने हैं इसके जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आता है, ये तो वक्त बताएगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।